आजकल चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे और किसी धर्म को मानने वाले हों, हर किसी धर्म में कोई ना कोई व्यक्ति अंधविश्वासी जरूर होता है जो बाबाओं की बातों को माना करता है, तंत्र विद्या किया करता है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, एक बार सुनाते सुनाते मेरा भी खुद दिल दहल जाता है, क्योंकि वो घटना ही इतनी भयानक होती है। परिवार के अंदर 6 लोग होते हैं और ये परिवार 7 दिन से अपने घर के अंदर ही बंद है। और जब 7वें दिन अड़ोसी पड़ोसी इनके कमरे के अंदर झांक कर देखते हैं, जो वहाँ का नज़ारा देखने में आता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस घर के अंदर ऐसा भी हो रहा है। वहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं कि अंदर ऐसा क्या हुआ था। अगर आप लोग भी पूरी डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में एक ज़िला पड़ता है, शक्ति ज़िला। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है, दंदुली गांव, जो ब्रद्रार थाने के अंतर्गत आता है। दोस्तों, 19 अक्टूबर 2024 का मामला होता है। जो एक घर होता है, इस घर की मालिक होती है प्रीत बाई। इस प्रीत बाई के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। अड़ोसी पड़ोसी यहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं और जब अड़ोसी पड़ोसी वहाँ जाने की कोशिश करते हैं तो अंदर से आवाज़ एक ही आती है कि अंदर भजन कीर्तन चल रहा है, आपको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस प्रीत बाई का एक भतीजा होता है। अड़ोसी पड़ोसी उस भतीजे को बुलाते हैं और जब भतीजे से पूछा जाता है कि घर के अंदर कौन कौन है, तो भतीजा बताता है कि घर के अंदर ये 6 लोग हैं, है उसके 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। अब घर के अंदर हो क्या रहा है, ये सब घर के अंदर जाकर ही पता चलेगा। उसके बाद ये लोग खिड़कियों से झांक कर देखते हैं तो यहाँ पर जो प्रीत बाई होती है एक चेयर पर बैठी होती है, बाकी 2 लड़कियां होती हैं वो भी इधर उधर बैठी होती हैं, वो किसी से कोई बातचीत नहीं कर रही होती। और यहाँ पर एक बेटा भी बैठा दिखाई देता है, बाकी 2 बेटे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। फिर और गहराई से देखा जाता है तो वो 2 बेटे जमीन पर पड़े होते हैं। दोस्तों, आनन फानन में ही यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस की मदद से दरवाज़ों को तोड़ा जाता है और जब दरवाजे तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया जाता है तो वहाँ का नज़ारा जो होता है उसे देखकर हर कोई व्यक्ति वहाँ पर कांपने लगता है। दोस्तों, घर के अंदर एक बाबा की बहुत बड़ी तस्वीर लगा रखी होती है, वहीं पर नींबू, सिंदूर और कुछ ऐसे तांत्रिक विद्याओं के जो वहाँ पर कामकाज हैं वो सब वहाँ पर दिखाई देते हैं। और यहाँ पर जो 2 बहनें हैं वो एकदम से बिल्कुल ऐसे बैठी हुई हैं मानो कि वो एकदम से बिल्कुल पत्थर बन चुकी हैं। और यहाँ पर एक बेटा होता है, वो भी ऐसे ही बेटा होता है और जो माँ होती है वो भी बिल्कुल सुनसान बैठी होती है। और जब घर के अंदर और आगे बढ़कर देखा जाता है तो जो 2 बेटे होते हैं, एक का नाम विकास होता है, दूसरे का नाम विक्की होता है, ये दोनों के दोनों वहाँ पर मृत अवस्था में पड़े होते हैं। इनका शरीर अकड़ा हुआ होता है, पता नहीं कितने घंटों पहले इनकी मौत हो चुकी। अब बहुत बड़ा सवाल कि यहाँ पर ये तंत्र विद्या कर रहे हैं और घर के अंदर 2 डेड बॉडी पड़ी हुई हैं, फिर भी ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब उनसे पूछने तासने की कोशिश की जाती है तो किसी के मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल पाती, क्योंकि सभी लोगों का जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ चुका होता है। दोस्तों, अब आनन फानन में ही पुलिस इन दोनों डेड बॉडियों को उठाती है। उठाकर इन्हें नज़दीकी जो पोस्टमार्टम गृह होता है वहाँ पर ले जाया जाता है और वहाँ पर इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण और इन्हें भूखा रहने के कारण इनकी मौत हुई है। दोस्तों, ये लोग भूखा कैसे थे, 7 दिनों से ये घर के अंदर कर क्या रहे थे। जब अड़ोसी पड़ोसियों से पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि ये लोग 7 दिन से घर के बाहर नहीं निकले। ये सभी के सभी लोग घर के अंदर ही बंद थे, क्योंकि गांव में ऐसा माहौल होता है, गांव के लोग एक दूसरे पर ज़्यादातर नज़र रख लिया करते हैं। यहाँ पर भी इस परिवार पर नज़र रखी गई थी, लेकिन 7वें दिन जब घर के अंदर चिल्ला चोट होने लगती है
तब जाकर अड़ोसी पड़ोसी यहाँ पर इनके घर में जाते हैं। यहाँ पर जो भतीजा होता है, जब उससे पूछताछ की जाती है कि ये परिवार ऐसे कैसे हुआ, क्या पूरा मामला है, तो भतीजा यहाँ पर बताने लगता है कि जो मेरी ताई है फरीत बाई, उनके जो हस्बैंड हैं, कुछ दिन पहले ही उनकी मौत हो जाती है और मौत के बाद ये अपने बच्चों के साथ रहने लगती हैं। घर में 3 बेटे और 2 बेटियां हैं और घर परिवार, जो घर में जमींदारी वगैरह होती है, खेती बाड़ी का काम होता है, उसी से घर परिवार चलता है। धीरे धीरे करके ये परिवार चलने लगता है। जो यहाँ पर फरीत बाई होती हैं, वो उज्जैन के एक बाबा को अपना गुरु बना लेती हैं और गुरु बनाने के बाद अपनी बेटी और अपने बेटों को वो यहाँ पर उनके पास ले जाया करती और धीरे धीरे करके इसी तरह से कामकाज चलने लगता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि ये लोग यहाँ पर धनवान बनना चाहते थे। पैसे वाले बनने के लिए इन्होंने यहाँ पर तंत्र विद्या का प्रयोग किया और 7 दिन तक भूखे रहने का यहाँ पर इन्होंने कामकाज किया कि भूखे रहेंगे, बाबा के जो भजन ध्यान है, बाबा के जो गाने हैं उनको सुनेंगे और घर के अंदर ही रहकर बाबा हमारे ऊपर कृपा बरसाएंगे और पूरा का पूरा हमारा परिवार खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि बेटियों की भी शादी करनी है, बेटों की भी शादी करनी है, इस सब को लेकर उन्होंने ये प्रोग्राम रचा था। लेकिन यहाँ पर होता कुछ उनके साथ में बहुत ज़्यादा उल्टा है। जो यहाँ पर उनके 2 बेटे होते हैं, वो सदा सदा के लिए इस जहाँ को छोड़कर चले जाते हैं। वो धनवान तो नहीं बनते, पैसा धन दौलत तो उनके पास नहीं आता, लेकिन आज इस परिवार के जो 4 लोग हैं वो तो बिल्कुल पागल से हुए पड़े हैं। उनको पता ही नहीं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। दोस्तों, बाकी जो 2 बेटे हैं उनको यहाँ से सदा सदा के लिए विदा कर दिया जाता है। एक तंत्र विद्या के कारण, एक ढोंग के कारण ऐसे लोग अंधविश्वासी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अंधविश्वास के चलते हुए इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे जाते हैं। यहाँ पर इस माँ ने अपने पूरे के पूरे परिवार को इस तरह से खराब कर लिया। यहाँ पर खुद का मानसिक संतुलन अब खराब हो गया, बेटियों का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, एक बेटा और है उसका भी मानसिक संतुलन खराब हो गया है, 2 बेटों की यहाँ पर जान चली गई है। तो इससे पहले बहुत सारे कारनामे ऐसे ही हमें देखने को मिले हैं जो अंधविश्वास के चलते हुए होते हैं। दोस्तों, कभी भी अंधविश्वास के चलते हुए ऐसे काम को अंजाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास तो अंधविश्वास ही होता है। अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो एक भक्ति का मार्ग दूसरा होता है, अंधविश्वास का मार्ग दूसरा होता है कि आप अंधविश्वास में इस तरह से पागल हो जाएं कि आपको आपके परिवार का कुछ ध्यान ही ना रहे। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है कि ऐसे अंधविश्वास से अपने आप को जरूर बचा कर रखें, नहीं तो ऐसा हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की घटना। आप लोग इस घटना पर क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,